आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के पहले चैप्टर के ये पहला ही क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया है, देखो, किसी कोण थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना है हमको। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, सबसे पहले हमें कॉस थीटा का मान निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। यहाँ से हम एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए देखो इस तरीक़ा से समकोण त्रिभुज बनाएंगे। इसको नाम देंगे कोई ए, बी और ये सी। ठीक है, ये यहाँ से थीटा कोण बनाता है, ये 90 एंगल का कोण हो गया। ठीक है, इसके सामने की जो भुजा होती है उसे बोलते हैं कर्ण, और थीटा कोण बनाता है, इसके सामने होती है लंब, और जो बचता है वो होता है आधार। ये बात क्लियर। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया। तो हमको देखो दे रखा है क्या, इसका क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1/2। ठीक है, अब इस पर रूट चढ़ रहा है तो क्या करेंगे, इस पर वर्ग है तो इस पर रूट चढ़ जाएगा। देखो ऐसे करके ये आ जाएंगे सब 1/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ये आएगा 1/√2। ये आ जाएगा। अब इतना आने के बाद क्या करना है आपको, ये कॉस थीटा का मान हो गया। अब कॉस थीटा की जगह पे हम क्या, देखो इससे अब देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमको ये पता नहीं है। तो देखो एक ये फार्मूला होता है लाल बट्टे का। ठीक है, ये होता है, पहला होता है साइन, दूसरा होता है देखो कॉस, और ये होता है तीसरा टेन। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आधार, और बट्टे में लिखेंगे क्या, कर्ण। ये चीज़ क्लियर। आधार बट्टे कर्ण लिख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये आधार है और जो कर्ण है, तो देखो यहाँ 1 है आधार, तो यहाँ 1 लिख देंगे। ठीक है, और कर्ण कितना है, √2, तो इसको √2 लिख देंगे। ये चीज़ क्लियर। तो देखो अब हमको पता है कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, अब हम इससे यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय करेंगे। तो ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होता है इसका। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा, कर्ण है √2, इसका वर्ग करेंगे। और यहाँ कितना है लंब, लंब की जगह पे लंब लिख देंगे, और आधार है 1 और इसका वर्ग कर देंगे। अब इसका वर्ग हो गया। अब देखो √2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ हो गया लंब का वर्ग प्लस 1 का वर्ग 1 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 इधर जुड़ रहा है तो उधर जाके क्या घट जाएगा, तो 2 - 1 बराबर लंब का वर्ग हो जाएगा। 2 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 हो गया। तो यहाँ से लंब निकालेंगे तो लंब निकला हमारा √1 हो जाएगा, और इसका होता है 1 ही आएगा। ठीक है, तो लंब निकला हमारा 1। ये चीज़ क्लियर हो गई।
अब देखो हमें मान निकालना है किसका, साइन थीटा का, है ना, साइन स्क्वायर थीटा का निकालना है। तो पहले हम साइन का पता कर लें। तो देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, देखो लंब और बट्टे में होता है कर्ण। ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब उसके बाद लंब कितना है हमारा, 1, तो लंब है हमारा देखो यहाँ पर 1, कर्ण है ये √2, ये चीज़ क्लियर। अब देखो यहाँ से क्या है कि हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान। ये तो साइन थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो दोनों ओर लिख देंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के बाद तो यहाँ पर हो जाएगा साइन का वर्ग थीटा बराबर 1/√2, इसका हो जाएगा वर्ग, इसका वर्ग होगा। तो इसके वर्ग में क्या हो जाएगा देखो, तो यहाँ पर 1 का वर्ग 1 हो जाएगा और √2 का वर्ग हो जाएगा 2। तो जो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी हमारी 1/2। यही हमारा आंसर है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो दूसरा क्वेश्चन करने, दूसरा दिया है देखो साइन थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा है बराबर हमको सिद्ध करना है टेन थीटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो ये होती है साइन थीटा इंटू सेक थीटा, ये चीज़ है। अब देखो साइन थीटा की जगह पे हम साइन थीटा लिखे रहने देंगे, साइन थीटा। इसकी जगह पे हम कुछ जानते हैं, सेक थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं सर्वसेवकांश से थीटा बराबर होती है यहाँ 1/cos थीटा, ऐसा हमने पढ़ा है अभी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो इसकी जगह पे लिखेंगे 1/cos थीटा। ठीक है, ये चीज़ आ गई तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखो साइन थीटा बट्टे में cos थीटा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम साइन थीटा बट्टे cos थीटा को हम बोलते हैं क्या, टेन थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर RHS, राइट हैंड साइड, यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसी तरीका का है। तो ये है टेन थीटा, तो यहाँ से देखो LHS ले लेंगे, इसको भी करते हैं टेन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ये हमें को दिया है, लाना है हमको सेक थीटा। तो देखो इसकी जगह पर टेन थीटा की जगह पर अभी किया था उसी जैसा लिख लेंगे, साइन बट्टे में cos थीटा इंटू कोसेक थीटा की जगह पर लिख सकते हैं हम 1/sin थीटा। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ हो गया 1/cos थीटा। 1/cos थीटा की जगह पे देखो हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं सेक थीटा, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। यही हमको प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा है। चौथा क्वेश्चन देखने के लिए देखो यहाँ पर क्या दिया है, यदि cot थीटा बराबर 1 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर cot थीटा बराबर दे रखा है हमको 1,
तो cot थीटा का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे, हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे यहाँ पर। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। इसकी एंगल हो गई थीटा, इसके सामने 90 एंगल का कोण बना देंगे। इसके सामने जो होता है उसे बोलते हैं हम कर्ण बोलते हैं। इसके थीटा के एंगल के सामने होता है लंब, और जो बचता है वो होता है आधार। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब देखो इतनी चीज़ क्लियर हो गई, तो देखो अब क्या करेंगे इसमें कि हमको cot थीटा बराबर हमको पता है। तो cot थीटा होता क्या है, तो cot थीटा होता है, ये लिखेंगे लाल बट्टे में कक्का, ठीक है। तो ये होता है आधार बट्टे लंब होता है, ठीक है। तो ये होता है cot थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो इसको हम लिख सकते हैं आधार बट्टे में लंब, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो देखो हम आधार की जगह पर भी हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, और लंब की जगह पर भी हम लंब लिख सकते हैं, ठीक है। हमको करना क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो हमें ये कर्ण की ज़रूरत पड़ेगी। तो कर्ण की हम निकाल लेते हैं। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से इसे हम यूज करेंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय को यूज करने के लिए क्या करेंगे, ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो देखो हमको दे रखे हैं वो उनको करेंगे, लंब का वर्ग कर और आधार 1 है, इसका वर्ग करेंगे। तो 1 का वर्ग 1 ही होगा, आधार का ही वर्ग 1 होगा। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा कर्ण वर्ग, है ना। इस पे से वर्ग हटाएंगे तो ये आज इस पे वर्गमूल चढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये आ गया कर्ण, आ गया हमारा वर्गमूल 2। अब वर्गमूल 2 आ गया तो क्या करेंगे हम, तो इसको हम यहाँ से निकालेंगे कोसेक का मान, कोसेक थीटा का मान निकालेंगे। तो कोसेक थीटा का मान निकालेंगे कैसे, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण बट्टे में लंब हो गया। तो ये होता कितना है हमारा, कर्ण कितना है वर्गमूल 2, लंब कितना है 1, ठीक है। अब क्या करेंगे देखो, तो ये कोसेक का मान आ गया हमारा कितना, यहाँ से आया कोसेक का मान, कोसेक थीटा बराबर आ गया वर्गमूल 2, ठीक है। अब दोनों पक्षों पर वर्ग कर देंगे। तो यहाँ से देखो हो जाएगा कोसेक का वर्ग बराबर रूट का वर्ग हो जाएगा, इससे रूट से हट जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन करेंगे, यदि साइन थीटा बराबर 2/3 हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर दिया है साइन थीटा का मान, तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, इसको नाम देते हैं ए, बी और ये सी। अब यहाँ से ये थीटा एंगल का कोण बना देता है, ये 90 एंगल हो गई।
इसके सामने की जो भुजा होती है 90 एंगल के सामने, उसे बोलते हैं कर्ण। जो थीटा एंगल होती है उसके सामने की भुजा होती है लंब, और जो बचता है वो होता है आधार। ये चीज़ क्लियर। अब देखो साइन थीटा बराबर दे रखा है हमको, तो साइन थीटा बराबर दे रखा है 2/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं लाल बट्टे कक्का से लंब बट्टे कर्ण। तो इसको लिखेंगे लंब और इसको लिखेंगे कर्ण। ठीक, ये चीज़ क्लियर। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखो लंब देख रहे हैं, वहाँ पर 2 लिख देंगे, और जहाँ कर्ण लिख रहा है वहाँ 3 लिख देंगे। ठीक है। अब देखो यहाँ से हमको चाहिए आधार, तो आधार निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ये हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। तो ये प्रमेय होती है क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है ये। ठीक है। तो हमारा देखो कर्ण के दिया है हमको 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का वर्ग करेंगे बराबर लंब कितना है 2, 2 का वर्ग करेंगे प्लस आधार का वर्ग कर देंगे। ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, और ये हो गया 2 का वर्ग 4 प्लस आधार का वर्ग। तो ये 4 प्लस के इधर आके माइनस के हो जाएंगे, तो 9 में से 4 जाएंगे, तो यहाँ हो गया आधार का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ बचेंगे क्या 5, तो आधार का वर्ग बराबर 5, और आधार बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा √5। तो ये आ गया हमारा √5। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है, देखो इधर क्या देख रहे हैं, कुसेक और सेक का मान निकालना है। तो देखो कुसेक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखो कुसेक, ठीक है, कुसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बट्टे लंब होता है। क्या होता है, कर्ण बट्टे लंब। तो देखो ये होता है हमारा कर्ण कितना हुए 3, लंब है 2, यहाँ से ये वैल्यू आ गई। ऐसे हम सेक का निकालेंगे। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार बट्टे आधार। तो ये आ जाएगा, कर्ण कितना है हमारा 3 और आधार है √5। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब देखो इसके आगे करना क्या है, क्या हमको निकालने मान किसके, कि कुसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि देखो ये सारे वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कोसेक स्क्वायर की जगह पर 2/3 का वर्ग कर देंगे, माइनस सेक का है 3 बट्टे में √5 इसका वर्ग करेंगे। तो ये हो गया, कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 9, माइनस ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5। ठीक है। अब इनका एलसीएम ले लेंगे नीचे, तो ये हो गया हमारा 45। तो यहाँ हो गया 9 पंजे 45, पंजे 45, 4 पहले से है ही है, 5 ने 45, तो 9 यहाँ है ये, और ये 9 पहले से है ना। तो ये हो जाएगा हमारा
तो क्या होगा यहाँ पर 5 20 माइनस 81 बटे 45 ये आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, 81 में से हम 20 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 61। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस के 61 बट्टे में 45, ये हमारा आंसर होगा। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर तथा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो साइन ए व कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो देखो कोई त्रिभुज है, हमको ए बी सी इस तरीका का, ए इसको नाम देते हैं, बी कोण समकोण है, तो बी समकोण है तो पहले लिख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ए और यहाँ लिखेंगे सी। ठीक है, बी समकोण बना दिया हमने, दे रखा है उसने। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी समकोण है। यदि ए बी बराबर 2 सेंटीमीटर, देखो ए और बी कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर, तथा ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हो गई 3 सेंटीमीटर ए और सी। ठीक है, तो साइन ए व कोसेक ए का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसके सामने जो 90 एंगल के सामने होती है ये होती है हमारी कर्ण, इसको ले देते हैं। और ए यहाँ से पूछा है साइन ए का कोण ए पूछा है, तो कोण ए के सामने दिया है तो उसके सामने की भुजा को हम बोलते हैं लंब, और जो बचता है उसे बोलते हैं आधार। ठीक है, अब इतनी चीज़ आ गई हमारे पास। तो देखो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, अब ये होती है हमारी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये होती है। तो देखो कर्ण है हमारे 3, तो 3 का वर्ग कर देंगे, लंब पता नहीं छोड़ देंगे उसे, आधार है हमारे पास 2, इसका वर्ग कर देंगे, तो 3 का वर्ग हो गया 9, ये लंब, ठीक है, का वर्ग प्लस 2 का वर्ग हो गया 4, इधर आएंगे ये माइनस के हो जाएंगे, तो ये हो गया लंब का वर्ग। 9 में से 4 गए तो बचेंगे हमारे पास 5, तो लंब वर्ग बराबर 5 हो गया। तो लंब बराबर करेंगे वर्गमूल 5 आ जाएगा ये। ठीक है, तो लंब आया हमारा वर्गमूल 5। अब क्या करेंगे, अब हमको निकालने हैं साइन ए और कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, तो साइन ए बराबर होता है लाल बट्टे कक्का से देखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब लिखो और कर्ण लिखो। तो लंब कितना है हमारा वर्गमूल 5, कर्ण कितना है 3। एक तो हमारा यही आंसर हो गया। दूसरा है कोसेक ए का मान, कोसेक ए का मान, तो कोसेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब, ये इसका उल्टा ही होता है। तो कर्ण बट्टे में लंब हो गया, तो ये हो गया हमारा कर्ण कितना हो गया 3 और लंब हो गया वर्गमूल 5। ठीक है, तो यही हमारे आंसर हैं।